अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि 6 माह तक की उम्र के बच्चे को खाने के लिए क्या देना चाहिए। ये याद रखें कि पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र तक माँ का दूध लाजमी है। किसी किस्म का कोई फार्मूला मिल्क, भैंस या गाय का दूध माँ के दूध को रिप्लेस नहीं कर सकता। और पहले 6 माह में ख़ास तौर पर सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। माँ के दूध के अलावा कोशिश करें कि पानी तक ना पिलाएं। अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है उल्टी या मोशन की वजह से, तब भी आपने मदर फीड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना है, यानी कि वो ज़्यादा दूध पिलाना है आपने। लेकिन ORS या पानी जो है वो सिर्फ तब पिलाना है अगर बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन हो रही है और दूध से वो कमी जो है वो पूरी नहीं हो रही। कंप्लेन की जाती है कि माँ का दूध इतना ज़्यादा नहीं आता, इस वजह से बच्चे को गाय का, भैंस का या फार्मूला मिल्क देना पड़ता है, क्योंकि दूध वाफर मिकदार में पैदा नहीं होता। तो उसके लिए डाइट अपनी अच्छी करें। कोशिश करें कि हाई प्रोटीन डाइट, गोश्त, अंडे, दूध, इनका इस्तेमाल माँ करें। और पानी दिन में 10 से 12 गिलास इस्तेमाल करें ताकि मदर को डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि अगर मदर को डिहाइड्रेशन होगी तो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा बहुत से लोग हैं वो स्टार्ट से ही कंप्लेन करते हैं कि माँ का दूध जो है वो उतरा ही नहीं था। तो उसकी वजह यही होती है कि वो कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि अगर बच्चे को माँ का दूध पिलाने की कोशिश की जाए पहले दिन ही, हम कहते हैं कि पहले चंद घंटों में ही मदर फीड की कोशिश करनी चाहिए। उस दौरान अगर दूध आए या ना आए कोई बात नहीं, लेकिन आपने मदर फीड की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर उस दौरान मदर फीड की कोशिश की जाती है तो जो सेंसेस होती हैं निपल के इर्द गिर्द, उससे ब्रेन को स्टिमुलस जाते हैं और हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे मिल्क प्रोडक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। तो अगर मिल्क पैदा नहीं भी हो रहा तब भी आपने स्टार्ट वाले डेज में कोशिश करनी है कि मदर फीड की ट्राई की जाए। उससे जो है वो दूध आहिस्ता आहिस्ता उतर ही आएगा। और आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह जो दूध ना उतरने की है वो हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, वो डिहाइड्रेशन है और मेल नरिशमेंट है मदर की। क्योंकि बहुत सारे जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो उनकी खुद HB जो है वो 9 या 10 पे या 8 पे होती है, और उनका जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो बहुत ही कम होता है। कोशिश की जाती है इधर सेटअप्स में कि उनको डिलीवरी से पहले या सी सेक्शन से पहले उनको फ्लूइड्स लगाए जाएं, लेकिन फिर भी कई दफ़ा उनकी जो फ्लूइड की कमी है वो पूरी नहीं होती, और यही वजह होती है कि उनकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कम होती है। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से माँ का दूध नहीं दिया जा सकता तो कोशिश करें कि बच्चे को फार्मूला मिल्क दें। गाय का दूध, भैंस का दूध हरगिज मत दें, क्योंकि एक तो इन मिल्क्स में जो है वो जर्म्स होते हैं, क्योंकि अगर मिल्क प्रॉपरली बॉयल ना हो तो बच्चे को डायरिया और वॉमिटिंग का इशू हो सकता है। इसके अलावा अगर जर्म्स ना भी हों, इनको प्रॉपरली पास्चराइज किया हो, आपने इनके जर्म्स को मारा हुआ हो, फिर भी इनके अंदर कुछ ऐसे एलर्जेंस होते हैं जो कि मिल्क एलर्जी कुछ बच्चों को होती है, जिसकी वजह से वो उनको गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, गैस के इश्यूज होते हैं और डायरिया का इशू होता है। मजीद कुछ बच्चों को लैक्टोज जो है वो हजम नहीं होता, तो इन दोनों दूध में लैक्टोज जो है वो अच्छी खासी मिकदार में मौजूद होता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले बच्चों को भी आप गाय या भैंस का दूध नहीं दे सकते। तो इनके लिए कोशिश करें कि लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। फार्मूला मिल्क बनाते हुए ये ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा उसमें पानी ऐड ना करें। जितना उसकी हिदायत के ऊपर लिखा हुआ है कि आपने इतने चम्मच में इतना पानी ऐड करना है, उसी मुताबिक ही उसको अंदर पानी ऐड करें। क्योंकि अगर माँ जो है वो कई दफ़ा फिक्र करते हुए कि बच्चे को शायद ये दूध हजम नहीं होगा, वो दूध को मज़ीद पतला कर देते हैं। तो ऐसा दूध मज़ीद पतला करने से बच्चे को जो कैलोरीज हैं वो पूरी नहीं मिलती, कि बच्चे को जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, जितनी एनर्जी चाहिए उसको, जितनी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको पूरे नहीं मिलते और बच्चा वेट लूज करने लगता है। और पहले 6 मंथ जो है इनके बेबीज की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 100 से लेकर 150 तक कैलोरीज पर केजी वेट के हिसाब से हैं एक दिन की। यानी कि आप का बेबी का वेट अगर 5 किलो है तो कम से कम आपने 500 कैलोरीज उसको देनी है, और मैक्सिमम जो है वो 750 कैलोरीज देनी है। ये रेंज जो है, इस रेंज के अंदर आप दे सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि बेबी थोड़ा वेट गेन करे तो अपर लिमिट में रखें इसको, और अगर कहते हैं कि नहीं आपका बेबी का वेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है या ठीक है तो फिर आप इसकी लोअर या मिडल रेंज में रखें इसको, लेकिन इस रेंज से आपने बाहर नहीं जाना है। कैलोरीज कैलकुलेट आप कर सकते हैं, आपका जो फार्मूला मिल्क है उसके ऊपर आपकी कैलोरीज लिखी होती हैं, उन कैलोरीज के मुताबिक जो है वो अपने बेबी को डाइट दें पूरे दिन के अंदर, और 100 कैलोरी से लेकर 150 कैलोरीज पर केजी वजन के हिसाब से आपने पूरे दिन के अंदर देनी है। बहुत से माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को गाय और भैंस का दूध इस एज में देती हैं और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें मिलाती हैं, कभी उसमें शहद ऐड कर देती हैं, कभी उसमें सौंफ ऐड करती हैं। कुछ भी इसके अंदर ऐड आप हरगिज़ मत करें, क्योंकि इस उम्र के बच्चे को आप माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं दे सकते, और अगर गाय या भैंस का दूध उसको देना है तो उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके दें, भैंस का खास तौर पर, क्योंकि भैंस का दूध जो है वो बहुत मुश्किल से हजम होता है, और गाय का दूध वैसे ही पतला होता है तो उसमें आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करें, जबकि भैंस का दूध अगर देना है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करें। और ये दोनों दूध आप सिर्फ उस सूरत में दे सकते हैं अगर बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है या मिल्क एलर्जी नहीं है, मिल्क प्रोटीन की जो एलर्जी होती है। लेकिन अगर उसको मिल्क प्रोटीन एलर्जी या लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो फिर आप भैंस का दूध या गाय का दूध हरगिज़ मत दें। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत से फ़वाइद हैं, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि दूध के ज़रिए बच्चे तक जाती हैं और उनको इन्फेक्शन से बचा के रखती हैं, और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी हैं, और आयरन भी इस फॉर्म में जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग से बेहतर बच्चे के लिए डाइट कोई भी नहीं है। ऐसे बच्चे जो फार्मूला मिल्क्स पे होते हैं उनको इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। हर दफ़ा बच्चे को फीड करवाने के बाद कोशिश करें कि उसको उठाकर कंधे से लगाएं और थपकी दें उससे, ताकि बच्चे को डकार दिलवाएं, और फीड करवाते हुए भी बच्चे के हेड को थोड़ा सा हाई रखें ताकि बच्चे को इनहेल ना करे दूध को, यानी सांस की नाली में ना जाए उसके, या उसके कानों का इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि जब बच्चा ज़्यादा फ्लैट लेटा हुआ होता है तो दूध का एक ट्यूब जो हमारे हलक से लेकर कानों तक जाती है, उसके थ्रू दूध जो है वो कानों तक जा सकता है और बच्चों को कान का इन्फेक्शन हो सकता है। तो हेड को बच्चे को थोड़ा सा हाई रखें। जैसा कि मैंने मिल्क डाइल्यूट करने का आपको बताया था कि गाय और भैंस का करना है, लेकिन आपने 12 हफ्ते यानी कि 3 माह के बाद अगर दूध देना है ना तो उसको डाइल्यूट आप ना करें तो इट्स ओके। तो क्योंकि उससे फिर माइल न्यूट्रिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर वो पहले 3 माह उसको टॉलरेट कर रहा है गाय और भैंस के दूध को तो डाइल्यूट करके, तो वो बाद में भी उसको प्योर भी कर लेगा। तो 12 हफ्ते के बाद आपने मिल्क को डाइल्यूट नहीं करना, उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं मिलाना, और ना ही कोई ऐसी चीज़ सौंफ वगैरह या कोई भी चीज़ ऐड करनी है। बाकी बच्चों का मुकम्मल वर्कअप भी करवाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल एनीमिक होते हैं इस एज के अंदर, तो HP चेक करवाएं उनकी, और उनको फिर जो भी सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे डॉक्टर एडवाइस करेगा। आयरन के सप्लीमेंट्स आपने देने हैं या फिर विटामिन D ड्रॉप्स देने हैं, कैल्शियम के ड्रॉप्स देने हैं, कैल्शियम विटामिन D के, तो वो आपको डॉक्टर एडवाइस कर देगा। लेकिन कैल्शियम विटामिन D और आयरन ये बहुत ज़रूरी है ये सप्लीमेंट्स, क्योंकि बच्चे आजकल ज़्यादातर इंडोर रहते हैं, इस वजह से उनमें विटामिन D की बहुत कमी होती है। तो उस वजह से बच्चों की बोन्स वीक हो जाती हैं और कई दफ़ा उनकी हाइट भी प्रॉपर नहीं बढ़ती। तो उसके लिए विटामिन D और कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स हैं वो बच्चों के लिए वो बहुत ज़रूरी है। जैसे ही बच्चे की उम्र 5 माह 5.5 माह होने लगे तो आपने बच्चे को सेमी सॉलिड डाइट पे, सॉफ्ट डाइट पे शिफ्ट करना है, जिसके अंदर कुछ दलिए हैं और सब्जियां हैं मैश्ड करके, या मैश्ड फ्रूट्स हैं, ये आपने देने स्टार्ट करने हैं थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल, क्योंकि इसे वीनिंग कहते हैं, जो कि अराउंड 6 मंथ स्टार्ट की जाती है। और इसमें कोशिश की जाती है कि बच्चे को ऐसी डाइट दी जाए जो कि वो आसानी जो है वो हजम कर सके। और 6 माह के बाद आपने कोशिश करनी है कि मिल्क जो है उसको कम करते जाएं और सेमी सॉलिड ये सॉफ्ट डाइट जो है इसको बढ़ाते जाएं। अब 6 मंथ से ऊपर हमने किस तरह डाइट देनी है ये हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।